हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ बेसिक फार्मूला का क्लासेस लेके आए हैं स्टूडेंट। ये बेसिक फार्मूला आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यदि इस फार्मूले को याद रखोगे स्टूडेंट, तो इस फार्मूले से बहुत सारा प्रॉब्लम आपका एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए ये सब फार्मूला आना चाहिए स्टूडेंट। तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम फार्मूला को समझते हैं कि आपका कैसे हम लोग फार्मूला को याद रखेंगे। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला का क्लास है। मोटा मोटी यहाँ पर हम 40-50 गो फार्मूला लिखे हैं। सभी फार्मूला को आपको बेसिक ढंग से याद रखना है। तो इतना सारा फार्मूला यदि याद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट। चलो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। क्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा। क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, आपको याद रखना है। एन जो होगा वो आपका क्या होगा, एन जो होगा स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ई जो होगा स्टूडेंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका वैल्यू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्यू का मतलब क्या होगा, चार्ज होगा। एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ई का मतलब क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ई का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यदि मान लेते हैं कि कोई पूछेगा कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो ये बेसिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखो। क्यू इक्वल टू एन ई होता है। क्यू बाई ई इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। यदि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे स्टूडेंट, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई हो जाएगा। और क्यू के जगह पर 1 कूलम रखेंगे और ई का वैल्यू आपका फिक्स रहता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो आपको बोलना है 6.2 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, इस पॉइंट को याद रखना है। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट। एक आपका करंट का जो फॉर्मूला होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एरिया के बीच में एक फॉर्मूला होता है। इसको आपको याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपको कैसे याद रखना है, इसको हम टेक्निक बना रहे हैं, बीना याद रखना है। तो बीना कैसे याद रखोगे, तो BENA हो गया बीना। अब देखो स्टूडेंट, भी का मतलब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ई का मतलब क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ए का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, एरिया होगा। ए का मतलब क्या होगा, एरिया होगा। तो आप करंट का फॉर्मूला याद रख सकते हो बिना बोल के। तो बी का मतलब हो गया, भी का मतलब हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए हो गया एरिया। यहां से हम लोग करंट का फॉर्मूला को याद रखेंगे स्टूडेंट। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। जो पॉइंट को हम मार्किंग कर रहे हैं उस पॉइंट को याद रखना है। और टेक्निकल भी बता रहे हैं कैसे याद रखना है। इसको बिना से याद रखेंगे तो VD हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या हो गया, एरिया हो गया। आप ये सब डाटा दिया जाएगा, आप करंट निकाल सकते हो। चलो मोबाइलिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि मोबाइलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आपको बोलना है ये आपका क्या है, मोबाइलिटी है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, मोबाइलिटी है। ये आपका क्या है, मोबाइलिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज क्या बोलेंगे, मोबाइलिटी बोलेंगे। तो आपका मोबाइलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD बाई ई हो जाएगा। यदि आपको VD निकालना है तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई हो जाएगा। म्यू मतलब मोबाइलिटी, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और VD का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। आपको सभी पॉइंट को याद रखना है। म्यू का मतलब मोबाइलिटी, VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोबाइलिटी। मोबाइलिटी का यूनिट क्या होगा, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा स्टूडेंट वोल्ट पर मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड आएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोबाइलिटी। तो बोलना है कि मोबाइलिटी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकंड होता है। भी का मतलब क्या होता है, वोल्ट। भी का मतलब क्या होता है, वोल्ट। लिखना है तो लिख लो, मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकंड आपका किसका यूनिट होगा, मोबाइलिटी का यूनिट होगा। इसको आपको याद रखना है। यदि आपको मोबाइलिटी निकालने के लिए बोले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन दिया गया है,
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे, मोबाइलिटी का वैल्यू निकल जाएगा। यदि स्टूडेंट आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए बोले और मोबाइलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू ई होगा। म्यू का वैल्यू को म्यू के जगह पर रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को रखोगे, दोनों को गुना करोगे, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखोगे। एक स्टूडेंट फोर्स और चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, तो एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रॉब्लम आया हुआ है। एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स, क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई होगा, क्यू होगा चार्ज, ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोले, फोर्स और चार्ज आपके पास गिवन है, तो फोर्स बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये याद रखना, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूला को आपको क्या करना, याद रखना, एफ इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। एक अनदर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आपका क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब होगा V बाई डिस्टेंस, मतलब वोल्ट बाई डिस्टेंस। वोल्ट और डिस्टेंस दिया गया स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा तो E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी होता है। और इस तरह करके भी लिखते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, dV बाई क्या होता है, dx होता है स्मॉल एलिमेंट के लिए। ये भी आपका याद रखना, V मतलब वोल्ट और x मतलब क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। फॉर्मूला को याद रखोगे, प्रॉब्लम बन जाएगा। चलो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, I इक्वल टू क्या होता है, आपको बता चुके थे, क्या बोलते हैं, VDENA। समझ में आ रहा बात, VD के जगह पर क्या होगा, म्यू ई होगा। इसका मतलब मोबाइलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए और करंट निकालने के लिए बोला जाए, तो I इक्वल टू क्या होगा, NEA, और आपका VD के जगह पर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई हो जाएगा। इसी फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन फॉर्मूला है। यदि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं दिया जाए और मोबाइलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए, तो हम लोग मोबाइलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेंगे और उसके जगह पर उस वैल्यू को पुट अप करके हम करंट को वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में हम कैसे डाटा को चेंजिंग कर रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया स्टूडेंट, चार्ज और करंट कैसा क्वांटिटी है, तो आपको बोलना स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज और करंट कैसा क्वांटिटी है, तो आपको बोलना स्केलर क्वांटिटी है, इसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है स्टूडेंट, आपको बोलना है करंट डेंसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब चार्ज और करंट स्केलर क्वांटिटी होगा, एग्जाम में पूछा गया है। करंट डेंसिटी जो होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, इन्होंने क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे। तो आपका I होगा करंट और एरिया होगा A। यदि करंट और एरिया दिया जाए स्टूडेंट और करंट डेंसिटी निकालने के लिए बोला जाए, तो I बाई A फॉर्मूला का एप्लीकेबल करके हम लोग करंट डेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है इस फॉर्मूला से। देखो करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है सिग्मा इंटू ई होता है। सिग्मा का नोटिफिकेशन जो होता है स्टूडेंट वो कंडक्टिविटी होता है। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, कंडक्टिविटी गुना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे भी फॉर्मूला ये तो डायरेक्ट या तो प्रॉब्लम पूछ देगा या तो इससे आपको मतलब फॉर्मूला पूछेगा कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू ई, व्हिच फॉर्मूला इज करेक्ट, ये भी पूछ सकता है। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू क्या होगा, ई होगा। सिग्मा होता है कंडक्टिविटी और ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये आपका स्टूडेंट कंडक्टिविटी, ये आपका कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में एक रिलेशन होता है, 1 बाई क्या होता है, रो होता है। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये भी फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इसका मतलब इस कंडक्टिविटी के जगह पर 1 बाई रेजिस्टिविटी भी रख सकते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी याद रखना, इससे प्रॉब्लम आया हुआ है। इसका मतलब आपका जे का फॉर्मूला होगा I बाई ए। जे इक्वल टू क्या होगा, जे इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ई होगा। जे का फॉर्मूला होगा ई बाई रो होगा। तीनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्मूले से प्रॉब्लम पूछा जाएगा पता नहीं, बट सभी फॉर्मूला को याद रखना है। जे इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आई बाई ए होता है। आई का फॉर्मूला याद रखें, बीना, VENA। तो VENA रखे, ए रखे, ए कट गया तो जे इक्वल टू VDEN ये आया। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम आया हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होते हैं, लिख सकते हैं म्यू इंटू ई लिख सकते हैं। तो जे इक्वल टू म्यू ई कैपिटल ई स्मॉल ई एन। अब बता दे रहे कौन क्या चीज है। जे का मतलब होता है करंट डेंसिटी, म्यू का मतलब होता है मोबिलिटी, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना सारा चीज दिया जाएगा तो आप करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो।
अब देखो ये भी फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, Q इक्वल टू टाइम डिपेंडेंट। यदि टाइम डिपेंडेंट होगा स्टूडेंट चार्ज, तो आपका करंट निकालने के लिए I का फॉर्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज द क्या बोलेंगे करंट, dq बाई dt, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका करंट फाइंड आउट हो जाएगा। यदि स्टूडेंट टाइम इंडिपेंडेंट चार्ज रहेगा तो I का फॉर्मूला सीधा रहेगा, I इक्वल टू q बाई t होगा, चार्ज बटा टाइम होगा। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, लिखना है तो लिख लो, कूलम को C से सूचित करते हैं, टाइम को सेकंड से सूचित करते हैं। तो करंट का एक यूनिट होगा कूलम पर सेकंड या तो एम्पियर होगा, दोनों यूनिट बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या पूछेगा पता नहीं, दोनों याद रखना है। लाइन चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट चार्ज पर यूनिट लेंथ, याद रखेगा, ये पूछा गया। लाइन चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो पूछेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई ए, क्या होगा Q बाई ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, याद रखेगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट Q बाई V, कैसे V, तो V का मतलब होगा वॉल्यूम, Q बाई V। सरफेस का मतलब होता है एरिया, Q बाई ए। लाइन का मतलब होता है Q बाई L। सीधे सीधे टेक्निकली याद रखना, चार्ज 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 सभी जगह होगा, V मतलब वॉल्यूम, यहाँ V लिख देना, सरफेस का मतलब एरिया A लिख देना, लाइन का मतलब L लिख देना। समझ में आ रहा बात, लाइन चार्ज डेंसिटी Q बाई L, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई A, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q बाई V। यूनिट पूछेगा तो इसको बोलना है कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए इस पॉइंट को हम नोट डाउन किए हैं। अब देखो स्टूडेंट, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल, V को बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लाने में हम कितना वर्क डन करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पोटेंशियल बोलेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यदि स्टूडेंट वर्क डन और चार्ज आपके पास अवेलेबल है, गिवन है, तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। ये भी फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। W बाई Q इसका यूनिट पूछा जाता है, ऐसे इसका यूनिट वोल्ट होता है। अनदर यूनिट जो होता है जूल पर कूलम होता है, ये भी याद रखोगे, ये भी यूनिट पूछता है, फंस जाओगे। इसका मतलब है पोटेंशियल, V का मतलब होता है पोटेंशियल या तो वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, इसका यूनिट जूल पर कूलम होगा, ये भी याद रखना है। चलो स्टूडेंट, यदि रेजिस्टेंस के अक्रॉस में यदि वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो V इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। यदि इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो I इंटू XL होगा। यदि कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए बोले तो V इक्वल टू I इंटू XC होगा। तीनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम आया हुआ है, इसीलिए यहां पर क्या किए हैं, रिटर्न किए हैं। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। V इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप होगा तब, इंडक्टर के अक्रॉस में ड्रॉप होगा तो I इंटू XL होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस में ड्रॉप निकालने के लिए बोले तो I इंटू XC होगा। चलो आगे की चलते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भी पूछा गया है। ओम्स लॉ को वैलिड होने के लिए टेम्परेचर क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके V इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R होगा। R इक्वल टू क्या होगा, V बाई I होगा। R का यूनिट ओम होता है, R का मतलब रेजिस्टेंस होता है, I का मतलब करंट होता है, V का मतलब पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ये तीनों चीज को याद रखोगे, यहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। पावर का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट P इक्वल टू VI। तीन फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्मूले से प्रॉब्लम सॉल्व होगा पता नहीं, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा के अनुसार हम प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। P इक्वल टू VI होगा, P इक्वल टू V स्क्वायर बटा R होगा, P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R होगा। पावर का यूनिट जो होता है ये भी पूछा गया है, पावर का यूनिट जो होता है वाट होता है, ये याद रखोगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो ये वाला भी फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला को भी याद रखना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल होता है, ये पूछा गया है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट में आपका कितना एनर्जी होगा, तो आपको बोलना है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल एनर्जी होगा। चलो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। रो का मतलब रेजिस्टिविटी, एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में एक रिलेशन होता है, तो आपका रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कंडक्टिविटी, इसलिए 1 बाई कंडक्टिविटी एल बाई ए लिखे हैं। अब देखो J इक्वल टू सिग्मा ई होता है, तो 1 बाई सिग्मा इक्वल टू ई बाई जे होगा। ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जे होगा करंट डेंसिटी। 1 बाई रो के जगह पर ई बाई जे लिख सकते हैं, ई बाई जे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जे होगा करंट डेंसिटी, एल बाई ए। यदि आपका रेजिस्टिविटी नहीं दिया गया, इस सब टर्म दिया गया, तो इससे भी हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते हमको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। यदि फॉर्मूला पता रहेगा तभी जाके आप बना सकते हो।
अब ये पैटर्न नहीं रहा, अब स्टैंडर्ड पैटर्न में आपका क्या हो रहा है, कुछ कुछ फॉर्मूला को मॉडिफाइड करके आपको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ये भी फॉर्मूला से आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा यदि ये सब डाटा आपके पास गिवन है तो याद रखोगे फॉर्मूला, तभी जाके आप निकाल सकते हो। अब एक का स्टूडेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो एल बाई ए, एरिया का फॉर्मूला जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो फॉर्मूला का पाई आर स्क्वायर, आर जो होगा रेडियस होगा। यदि इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो आर इक्वल टू डी बाई 2 होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर ओम होगा। ये आपका डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूला, और यदि रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला होगा। दोनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका कौन सा फॉर्मूला में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा पता नहीं, बट आप अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। चलो स्टूडेंट, आपका टेम्परेचर आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट और आपका रेजिस्टेंस, ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस है। ये फॉर्मूला आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। आर टी इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा नॉट डेल टी। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, दो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होगा, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ये फॉर्मूले से आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम बन रहा है, इससे आपका प्रॉब्लम आया हुआ है। यदि ये कंडक्टर रहेगा स्टूडेंट, यदि आपका सिंपल ये R2 पॉइंट पे निकालने बोल रहा है, R1 का वैल्यू दिया गया 1 प्लस अल्फा नॉट और डेल टी T2 माइनस T1, इसी को मॉडिफाइड करके लिखे हैं। ये फॉर्मूला वैलिड है। दोनों फॉर्मूला कंडक्टर के केस में वैलिड है स्टूडेंट। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, बट आपका इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यदि इंसुलेटर के केस में फॉर्मूला पूछे तो आपका सिंपल फॉर्मूला वही रहेगा। सिंपल यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो थोड़ा बारीकी से ध्यान देना है कि कंडक्टर के लिए पूछ रहा तो ये फॉर्मूला को लगाना है, और यदि इंसुलेटर के लिए पूछेगा तो ये फॉर्मूला को लगाना है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो आंसर हो जाएगा गलत। इसका मतलब इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और आपका कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि कंडक्टर में आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपको बोलना है पॉजिटिव। इंसुलेटर में आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपको बोलना है नेगेटिव। याद रखना है। चलो, कुछ कंडीशन पूछा गया स्टूडेंट, ये आपका टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं बट रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पर भी रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, तो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए वैलिड है। ये एग्जाम में पूछा गया है। देखो स्टूडेंट, टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसमें होता है, आपका इंसुलेटर में होता है। याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। और सेमीकंडक्टर में इस तरह का ग्राफ होता है स्टूडेंट, तो सेमीकंडक्टर भी आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जैसे ये 0 डिग्री केल्विन है, यहाँ से लेके और यहाँ से 300 केल्विन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये आपका ग्राफ नीचे जा रहा है तो बोलेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, फिर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, फिर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर का ग्राफ पूछे तो ये बोलना है सेमीकंडक्टर भी बेसिकली जो काम करता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में ही काम करता है। इसका मतलब इतना सारा आपका फॉर्मूला था। सभी फॉर्मूला क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको बारीकी से फॉर्मूला को ध्यान देना है और आपको याद रखना है। यहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, 100% श्योर है। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।